राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट में बताइएगा। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए, ठंडी का प्रकोप बहुत तेज़ बढ़ रहा है भैया, सभी लोग संभल के रहिए। फिलहाल हम तो 24 घंटा ऐसे ही कान बांधे रहते हैं, क्या करें, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ है यार। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कलयुग की कहानी। लोग बोलते हैं कि कलयुग आए, धाव के पाप करो कुछ नहीं होए, फिर ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग आए, किहो नहीं कि पायो नहीं, तुरंत। दुयो 3-4 साल नहीं लगी हैं, तुम पाप कियो नहीं कि उधर से भगवान की वसूली चालू। तो चलिए, हम आपको समय न बर्बाद करते हुए अपनी कहानी बताते हैं कलयुग की। तो कलयुग की कहानी ये है भैया कि कलयुग और सतयुग दोनों में आपस में बहस हो रही थी। और सतयुग ने कहा कलयुग से कि तुम्हारे राज्य में घोर पाप हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ही पाप करवा रहे हो। तुम्हारे ही राज्य में पाप होता है, मेरे राज्य में नहीं होता था, मैं सत्य हूँ। तो कलयुग ने कहा कि द्वापर में द्रौपदी और त्रेता में सीता हुए, और तुम्हारे राज्य में कितने हुए कि मैं गिनती नहीं गिना सकता। और बोला कि ले देख, मेरे राज्य में बेईमानों के साथ मैं क्या करता हूँ। बोला हाँ दिखाइए। अब कलयुग सोने का मृग बना, सोने का मृग बन के उछल कूद करते हुए वहीं पहुंचा जहां 3 लोग बेईमान थे। दोस्त, बिल्कुल जिगरी दोस्त, बेईमान थे। तो बेईमान दोस्त तीनों थे, तो तीनों ने मृग को देखा। अरे दोस्त क्या, उनको चोर बोलिए ना, चोर, 3 चोर थे, लूट मार करने वाले। तो बोला कि अकेले में कुछ कर नहीं पाएंगे। तीनों लोग एक ही बात सोचते हैं कि अकेले में तो इसको मारना मुश्किल है। तो तीनों लोगों ने जम के मेहनत करी एक साथ मिलकर, और हिरण को मार दिया। मारने के बाद में अब भैया, तोला 2 तोला का तो यह जमाना है, और जहाँ कम से कम 20 किलो का होए हिरण, 20, 25, 30 किलो सोना बहुते होत है। तो अब हिरण को तो मार गिरा दिया। अब बात जहाँ फंसी कि ये अगर इतनी देर लेके जाए तो पहले तो गांव वाले टोड़ रही हैं और नहीं पाई हैं। अगर नहीं पाई हैं तो पुलिस का कंप्लेन कर दे तो ये तो हमारे हाथ लगे ना। तो बोले हाँ ठीक है। अब भैया ठीक ही दोपहरिया 12 बजे लकलकाती धूप। बोला कि यार ऐसा करो, हम 2 लोग यहीं पर बैठे हैं, एक लोग घर से खाना पानी लाओ जाए, भूख के मारे हमारी पेट की आंतें दौड़ लगाए हैं। कहन कि ठीक है। एक बोला कि तुम जाओ, एक बोला कि तुम जाओ, दूसरा बोला कि नहीं चलो हम ही जा रहे हैं, हम ही चले जाओ। तो अब एक खाना पानी लेने के लिए आया, और उधर दोनों बराबर। अब दोनों में मार शुरू हो गई बेईमानी की वजह। तो सोचा एका मार दे तो मोह का हो जाए अकेले, और सोचा एका मार दूँ तो मुँह का हो जाए। अच्छा, अब दोनों में मार शुरू हो गई भैया, एक एक का मार दिया। अब बोले जो खाना लेके आए एका का करिबे। अब एका का करबे तो वहाँ के बड़े बंदूक में गोली भर के बस बिल्कुल एकदम निशाने पर लगाए खड़ा रहा, कि जैसे इतनी दूर में आए तैसिन के धौंक दे, और जब वो चले जाइए तो फिर बचा हम अकेले, फिर का पूछेगा, फिर तो हम अपने गाड़ी उठा के लाइए जा है ना। तो इधर इज्जा वाला सोचे जो खाना ले आवा रहा बेचारा घर, कि अगर घर जाब तो घर वाला सोची कि यार खाना कहाँ ले जाते हो, खाना ले जाते हो तो ये मैं ऐसा कांड का है। तो प्रश्न उठा ऐसे, पहले बेचारा ऊपर चला गया हलवाई के दुकान। अब हलवाई के दुकान में का खरीदे, लड्डू। अब लड्डू खरीदे, अब सोच
अब लड्डू खरीद के सोचेन भैया कि दई दे अब जाए और दोनों खइहें चिट्ठ हो जाइए, बाकी माल हमारे आए। अब ई अपनी कई दिमाग लगाए नु अपनी कई दिमाग लगाए बैठ रहा कि आवे तो हम इनका चिटका दे, और चिटका दे तो जल्दी से लेके बढ़िया टाइम से अपना घर पहुँची। अब भैया जैसे इनके इधर से लड्डू बना के लाई गए और थोड़ी दूर पहुँचे आके तैसिन के उधर से वो धाई ताने। अब भैया वो धाई तानी चिटिक गए, अब चिट हो गए। अब फिर वही सोचें कि अभी दोनों तो निपट गए, बचे हम अकेले। काय माल तो हमारा ही आए ना, अब पहले खा लीन जाए, इसके बाद में देखा जाए। बढ़िया फुर्सत में ताकत भी आ जाए शरीर में, और फुर्सत में अपने घर लेके जाप टाइम से बढ़िया। अब भैया वो जिंदा हो तो एक बार बोलबो करे कि हे साथी हे दोस्त बेईमान सारे न खा, मैं जहर मिला लाए हूँ हैं। अब उधर ही चिट्ठ हो गया, इधर ही चिट्ठ हो गया। अभी बढ़िया धाव के लड्डू खाएन भाई। अब धाव के लड्डू खाएन, अब लड्डू में को मना करे कि न खाओ। लड्डू खा के हुई ने मुँह फैला दिए नहीं हो। जैसे जैसे नशा चढ़ा, अब अगल बगल आस पास में को हो तो बता दे कि भैया मैं लड्डू खा के प्राण त्याग दिया, तो को उठा के हॉस्पिटल में लाई जाए को लाई जाए। और उधर उनका चिट्ठ कह दिया न, उधर वो बेचारे फुर्सत हो गए, इधर लड्डू खाए नहीं वो फुर्सत हो गई। अब बच्चा बीच में मरा, हिरन हिरन चट कलयुग अपन हिरन का भेष छोड़ के कलयुग बने, और सतयुग से बोले देखे हो। ऐसे हिसाब किया जाते कलयुग में। और कहे तुम्हारी राज में बेचारी जमाने से जमाने तक द्रौपदी तड़पी, सीता तो बेचारी पूरी जिंदगी तड़पती ही रह गई, लेकिन कलंक लेके गई। और कहा तुम हमका का बताइए। तो ऐसे भैया लोगन सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि बहुत संभल के पाप करो, नहीं तो तनको देर न लगी। आज की हो नहीं कि कल भगवान वसीली लगा दिए।